अफजल खान के मारे जाने के बाद ये इंफॉर्मेशन, ये न्यूज़ जब औरंगज़ेब को मिली तो औरंगज़ेब ने शाइस्ता खान, जो कि एक और बहुत बड़े जनरल थे, उन्हें भेजा शिवाजी के पास, शिवाजी का मुकाबला करने के लिए और शिवाजी को रोकने के लिए। यानी उनके जो शिवाजी की जो मकसद है, मुगल खानदान पर हमला करूंगा, मुगल खानदान के बादशाहों को मारूंगा, ये इस मकसद से रोकने के लिए शिवाजी के पास औरंगजेब ने किसको भेजा? नेक्स्ट शाइस्ता खान को भेजा। लेकिन शिवाजी जो कि बहुत ज्यादा होशियार था, बहुत ज्यादा क्लेवर था, वो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करता था, नए नए तरीके के न्यू टाइप्स के जो है वो वेपन से इस्तेमाल करता था। तो अपनी होशियारी से शिवाजी ने शाइस्ता खान को भी हरा दिया। अब चूंकि शाइस्ता खान भी हार गया तो औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया, बहुत गजबनाक हुआ। औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी फौज के साथ राजा दया सिम्हा की लीडरशिप में बहुत बड़ी फौज के साथ शिवाजी के पास भेजा। राजा दया सिम्हा की लीडरशिप में बहुत बड़ी फौज के साथ औरंगजेब ने शिवाजी से जंग करने के लिए भेजा। शिवाजी से जंग के दौरान राजा दया सिम्हा की लीडरशिप में शिवाजी से जंग के दौरान शिवाजी को हार का सामना करना पड़ा। शिवाजी हार गया। शिवाजी को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार करके औरंगजेब के दरबार में पेश कर दिया गया। औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया। अपनी होशियारी का इस्तेमाल कर, अपनी चालाकी का, अपनी क्लेवरनेस का इस्तेमाल करके शिवाजी जेल से भाग निकला और एक और मर्तबा अपने कैपिटल में आकर राजा बन गया। ओके, जैसे ही शिवाजी जेल से बाहर निकलकर अपने इलाके में आकर अपना बादशाह बन गया, तो उसने उसके बाद गुस्से के बल पर, क्योंकि अब उससे बहुत गुस्सा था, मुगल ने उसे हराया, जेल में रखा, बहुत ज़माने तक कैद में रखा, तो उस गुस्से की वजह से शिवाजी के जितने भी किले मुगल खानदान के बादशाह ने छीन लिए थे उससे के साथ जंग करके, वह सारे किले शिवाजी ने वापस ले लिए। सारे फोर्ट, सारे इलाके, सारे जमीन, सारी जायदादें जो मुगल खानदान ने शिवाजी से छीन लिए थे जंग करके, लड़ाई झगड़ा करके, वो सारे इलाके, वो सारे फोर्ट्स, वो सारे किले शिवाजी ने वापस ले लिए मुगल खानदान से। शिवाजी ने, मुगल खानदान के बादशाह से वो सारे किले, वो सारे ज़मीनात, वो सारी जायदाद, वो सारी जागीर वापस ले ली जो मुगल खानदान ने शिवाजी पर हमला करके कब्जा कर लिया था। तो ये आप देख सकते हैं फोर्ट ऑफ शिवाजी रायगढ़ में शिवाजी ने अपना बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत बड़ा किला बनाया था। इस किले में वो रहा करते थे। ये वो किला है जो आज भी रायगढ़ में टूरिज्म का सेंटर बना हुआ है। ओके, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी मतलब शिवाजी को बादशाह बनाने का एक फंक्शन। ओके, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी, कोरोनेशन मीन्स ताजपोशी। किसी को बादशाह बनाने, अपॉइंट करने के बाद उसे एक बादशाह का ताज पहनाया जाता है। वो एक फंक्शन रखकर, एक गैदरिंग रखकर, एक सेरेमनी रखकर उसे बादशाह बनाया जाता है। उस गैदरिंग को कोरोनेशन कहा जाता है। शिवाजी को भी जब बादशाह बनाया गया था तो उस वक्त भी कोरोनेशन हुआ था और उन्हें एक लक़ब दिया गया था, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी का लक़ब उन्हें दिया गया था। जो ही शिवाजी बादशाह बने, सबसे पहले उन्होंने जिंजी, वेल्लूर, इस तरह के बहुत सारे एरियाज पर, अपने बहुत सारे एरिया को अब कैप्चर कर लिया अपनी बहादुरी के बल पर। ओके, शिवाजी की हुकूमत में उन्होंने अपने महल में 8 बड़े बड़े मिनिस्टर्स अपॉइंट करके रखे हुए थे। उन 8 मिनिस्टर्स को क्या कहा जाता है? अस्था प्रधानास, इस 8 मिनिस्टर्स को कहा जाता है। ठीक है, और इन 8 मिनिस्टर्स पे एक प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करते थे। उनका नाम है पेशवा। मतलब उनका नाम पेशवा नहीं था, उन्हें पेशवा कहा जाता था। उनके जॉब का नाम पेशवा, उनके पोजीशन का नाम पेशवा। जब शिवाजी
शिवाजी ने बादशाह बनकर हुकूमत की और एक लंबे अरसे तक शिवाजी हुकूमत करने के बाद जब शिवाजी मर गए तो उनकी हुकूमत की बाद दौर उनके पेशवा ने संभाली। ठीक है, उनके पेशवा और उनके जो 8 मिनिस्टर्स थे, वो 8 मिनिस्टर्स ने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्राट को आगे बढ़ाया, उनके बादशाहत को आगे बढ़ाया। और जब तक ये 8 मिनिस्टर्स जिंदा थे उस वक्त तक शिवाजी महाराज की साम्राज्य चलता रहा। और ये 8 मिनिस्टर्स मरने के बाद मराठा हुकूमत खत्म हुई। उन 8 मिनिस्टर्स में से एक तो है पेशवा, दूसरे है बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव फर्स्ट एंड बाजीराव सेकंड एंड बालाजी बाजीराव। ये सारे लोग जो है मराठा खानदान के बादशाह के तौर पर हुकूमत किए और गुजरे हैं। इन तमाम के मरने के बाद मराठा की हुकूमत खत्म हुई। इसके साथ साथ आपका चैप्टर भी खत्म होता है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी वीडियोस, 1 या 2 या 3 वीडियोस इस चैप्टर के बने हैं, उन वीडियोस को बार बार देखकर इस चैप्टर में एक्सपर्ट हो जाइए। थैंक यू।